हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा योग रत्नाकर के अनुसार मूत्र का तेल बिंदु परीक्षण। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी यूनिक काइंड ऑफ टॉपिक है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली तो ये रेफरेंस के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आएगा कि मूत्र का तेल बिंदु परीक्षण निम्न में से कौन से आचार्य ने बताया है। कुछ तो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें कहीं तो एक योग रत्नाकर का आपको रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो रेफरेंस के लिए अगर याद रखोगे तो ये पूछा जाएगा योग रत्नाकर के अनुसार मूत्र का तेल बिंदु परीक्षण बताया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर उनको ज़्यादा डीप में जाना है, अगर पेपर का डिफ़िकल्टी बढ़ाना है तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकेंगे ये हमें आज के इस वीडियो में देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ तेल बिंदु परीक्षण किसने बताया? आपका आंसर है योग रत्नाकर, लर्न कर लिया। सेकेंड थिंग, उसके बाद में ये ऐसा पूछेंगे कि मूत्र का जो तेल बिंदु परीक्षण करते हैं वो करने की सही विधि क्या है। मतलब ये जो प्रीवियस पेपर्स आते थे ना, उसमें ऐसा उनका स्ट्रैटेजी होता था कि क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछा जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक में ऐसे पूछ सकते हैं कि मूत्र का तेल बिंदु परीक्षण करने के लिए वो जो मूत्र है वो कब कलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि इस मूत्र को आपको रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी शेष रहते रोगी को उठाकर मूत्र संग्रहण का निर्देश है। ऐसा मतलब अभी अभी हम देखते हैं ना कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कई बार हम आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो सुबह उठने पे जो उसका मूत्र होता है वो कलेक्ट करके देखा जाता है। तो यहाँ पे उसी काइंड ऑफ टेक्निक कुछ तो दिखाई गई है। ठीक है, तो रात्रि के अंतिम प्रहर जो होता है मतलब सुबह के मतलब ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वो 4 घड़ी शेष रहते रोगी को उठाए और उसका जो मूत्र है उसका संग्रहण करने का बताया है। तो तदनंतर उसी मूत्र का सूर्योदय होने पर आपको परीक्षण करना चाहिए। तो मतलब बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको जो पूछेंगे तो यही आपको पूछेंगे, ये आपको याद में रखना है कि कब उसका संग्रहण करना चाहिए। असर्शन रीजनिंग में भी वो आपको पूछेंगे। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट टॉपिक इस क्या है कि मूत्र में तेल की बिंदु डालने पर अगर वह तेल पर फैल जावे तो रोग साध्य नहीं होता, और फैलने पर अगर वो कष्ट साध्य है। उसके बाद में अगर तेल बिंदु के मूत्र में डूब जाने पर रोग असाध्य माना जाना चाहिए। ये जो 3 कंडीशंस है उसकी साध्यता के बारे में आपको कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मूत्र में अगर आप तेल की बिंदु डालोगे तो अगर वह तेल पर फैल जाए, ठीक है, तो मतलब क्या करना है, अगर वो बिंदु फैल जाए तो रोग होगा साध्य नहीं होगा। अगर वो फैलता है तो वो कष्ट साध्य होता है, और तेल बिंदु में अगर डूब जाए तो वो असाध्य मानना चाहिए। ये मतलब काफ़ी इजी है। उसके बाद में आता है कि अगर मूत्र में बिंदु की विभिन्न मतलब दिशाएं बताई गई है तो उसके हिसाब से साध्य असाध्यता क्या होगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल है, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, ये जो पोर्शन है वो पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एकदम डिफ़िकल्ट पेपर सेट किया जाए, एक आध क्वेश्चन आएगा और आपके सिर्फ पढ़ने में भी ये टॉपिक आया होगा ना, तो कुछ तो आपको इलिमिनेट अब ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस एक बार इसको पढ़ लीजिए कि पूर्व दिशा में अगर उसकी गति होगी तो वो हो जाएगा, शीघ्र आरोग्य प्रदान करेगा उस रुग्ण को। उसके बाद में होता है कि अगर दक्षिण दिशा में उसकी गति होती है तो ज्वर से वो रुग्ण पीड़ित होगा, या फिर धीरे धीरे उसका व्याधि ठीक होता चला जाएगा। और अगर उत्तर दिशा में उसकी गति होती है तो होता है निश्चित उसके आरोग्य प्राप्ति के लिए वो लाभदायक होता है। उसके बाद में अगर पश्चिम दिशा में गति होती है तो आरोग्य व सुख की प्राप्ति होती है, या फिर ईशान कोण में गति होती है तो 1 मास में उस रुग्ण की मृत्यु हो जाती है। और वायव्य कोण में गति होती है तो अमृत पिलाने पर भी वो असाध्य होता है। अब यहाँ पे देखिए ना कि कैसा पूछते हैं क्वेश्चंस। बाकी के देखो, आरोग्य है, आरोग्य है, आरोग्य सुख प्राप्ति, ये नहीं पूछेंगे। जो हॉट टॉपिक्स होते हैं ना वो पूछने की उनको आदत होती है। मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो, 1 मास में मृत्यु, ऐसा वो पूछेंगे। ये थोड़ा आपको इंट्यूशंस आते हैं ना कि ये थोड़ा डिफरेंट है, राइट। तो 1 मास में मृत्यु होती है, किसकी होती है मृत्यु 1 मास में? 1 मास में मृत्यु होती है अगर वो ईशान कोण में उसकी गति है। इसको आप कैसे याद रखोगे? ईशांत शर्मा नाम का एक बॉलर है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में ईशांत शर्मा नाम का एक बॉलर हुआ करता था, उसको आप याद में रखो। तो ऐसा ध्यान में रखो कि ईशांत शर्मा जो है उसका 1 मास में उसकी मृत्यु हो गई। उसको कुछ तो डिसीज़ हुआ था, वो डिसीज़ हुआ तो कुछ भी याद रखो। अगर मैं कुछ डिसीज़ बताऊँगा वो पार्शलिटी हो जाएगी, कुछ भी डिसीज़ याद रख लो। उसको एक डिसीज़ हुआ था और 1 मास में उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा ध्यान में रखो। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अमृत पिलाने पर भी कौन सा रोग असाध्य होता है, ऐसा भी अगर वो पूछ सकते हैं। वो है वायव्य कोण में गति। तो कैसे याद में रखोगे? वायु इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। मतलब शरीर में जितने भी रोग होते हैं उसमें प्रधान होता है वायु। तो ऐसा ध्यान में रखो कि वायु के कारण अगर कोई रोग पैदा हो जाए तो उसको
रीड करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अमृत पिलाने पर भी क्या होगा, वो असाध्य होगा। तो इस हिसाब से आप वायव्य कोण में गति याद रख सकते हो। उसके बाद में है आग्नेय, और मृत्यु कहाँ पे निश्चित है, ठीक है। तो मृत्यु कहाँ पे निश्चित है, कैसे याद में रखोगे, आग्नेय व नैऋत्य कोण में गति, आग्नेय है या फिर नैऋत्य है। तो इसको कैसे, एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा फनी है लेकिन देखो, अग्नि है, अग्नि मतलब क्या होता है कि कुछ ज्वाला होता है, कहीं पे आग लगी है, बर्निंग है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप छलांग लगाओगे वो आग में, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा याद में रखो, अग्नि है, अग्नि के पास जाओगे या फिर अग्नि में छलांग लगाओगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद में नैऋत्य, नैऋत्य को थोड़ा डिफरेंट नृत्य, ऐसा याद में रखोगे तो भी चल जाएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा नृत्य कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी मृत्यु निश्चित है। फ़नी है लेकिन थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स बनाने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम फास्टली सब कुछ रिवाइज कर लेंगे कि मूत्र में तेल की बिंदु की गति की दिशा पर साध्य असाध्यता क्या हो सकती है। जो शीघ्र आरोग्य वाले हैं वो एक आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो अलग साइड में, लेकिन जो डिफरेंट है पैथोलॉजी वाले हैं वो साइड में रख लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो पूछेंगे वो है कि एक मास में मृत्यु किस प्रकार में आता है, अमृत पिलाने पर कौन असाध्य होता है, या फिर किसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर से आई एम रिवाइजिंग, एक मास में मृत्यु है, ईशान कोण में गति, ईशांत शर्मा नाम का बॉलर है, उसको कुछ तो डिसीज़ हुआ था और उसका एक साल में नहीं, एक मास में उसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, वायव्य कोण में गति, वायु दोष जो होता है, वात दोष काफ़ी डेंजरस होता है, तो इसके कारण अगर कुछ रोग हो जाए और आप उसको अमृत भी पिलाओगे तो भी असाध्य होगा। उसके बाद में आग्नेय और नैऋत्य है, अग्नि में अगर आप छलांग लगाओगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने योग रत्नाकर के अनुसार मूत्र का तेल बिंदु परीक्षण देख लिया है। इस प्रकार से नेक्स्ट BPDF में हम और भी डिटेल में इसका डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।